वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट नवादा। मैं जयशंकर झा आप सबों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप का आंसर की लेकर आया हूं। मेरे पास जो सेट है वो सेट है जी। आप लोगों के पास जो भी सेट हो वीडियो को पॉज करके मिला सकते हैं। आंसर 100% सही है। किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले जल्दबाजी के चक्कर में बहुत सारे उत्तर गलत दे देते हैं। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। जो भी आंसर है वो सही और सटीक है। इससे पहले कल मैंने 2 वीडियो अपलोड किया हुआ था बीएसटी और ईपीएस का। ईपीएस का ऑब्जेक्टिव और बीएसटी का ऑब्जेक्टिव लगभग क्वेश्चन 90% वहीं से पूछा गया था। तो किसी भी बच्चों को किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं हुआ होगा जो वह वीडियो देखा हुआ था। तो मैं आज जो क्वेश्चन पूछा गया उसका मैं आंसर बताने जा रहा हूँ। आप लोग मिला लें अपना आंसर, और आगे जो अकाउंटेंसी का एग्जामिनेशन है उनका भी मैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न दूंगा चैनल पे। तो आप लोग देखना मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कर दें ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिल जाए। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्न का सही उत्तर क्या होता है। सबसे पहला प्रश्न है, सामान्यतः विविधीकरण वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 4 तरीकों से। दूसरा प्रश्न है, सामाजिक उत्तरदायित्व को किसने परिभाषित किया है। तो सामाजिक उत्तरदायित्व को HR बोवने ने परिभाषित किए हैं, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, परियोजना प्रतिवेदन सारांश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी डी। तथ्यों का है ही, सूचनाओं का है ही और विश्लेषण का है ही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है चौथा, किसी भी देश के विकास की पहली आवश्यकता है। तो किसी भी देश के विकास के लिए सबसे जो पहली आवश्यकता है वह है सक्षम प्रबंध की। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है पांचवा, बाजार मूल्यांकन हेतु आवश्यक है। तो बाजार के मूल्यांकन हेतु आपूर्ति, प्रतिस्पर्धा और मांग तीनों आवश्यक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है नियोजन है। तो नियोजन आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है, उद्यमी पूंजी नई फर्मों में शामिल करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जरूरी क्षमता होगा ही, विपणन नीति होगा ही, फर्म का संगठन होगा ही। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, नियोजन होता है। तो नियोजन होता है भविष्य के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, परियोजना पहचान में आवश्यक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुभव एवं मस्तिष्क दोनों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, परियोजना आकलन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाभदायकता विश्लेषण, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, कार्यशील पूंजी का स्रोत है। तो कार्यशील पूंजी का स्रोत डेटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश सेल्स तीनों है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन गैर चालू दायित्व है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैर चालू, नॉन करेंट लायबिलिटी, बंधक ऋण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, स्कंध आवर्त अनुपात आता है। तो स्कंध आवर्त अनुपात क्रियाशीलता अनुपात के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सम विच्छेद विश्लेषण की सीमा नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा तकनीकी स्थिरता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 15वां प्रश्न है, एक सफल उद्यमी में अवश्य ही होने चाहिए। तो एक सफल उद्यमी में नेतृत्व का गुण होना ही चाहिए, नियंत्रण का गुण होना चाहिए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, निवेश विश्लेषण संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निधिकरण आवश्यकताएं, यानी कि फंडिंग रिक्वायरमेंट्स। ऑप्शन है इसका। 17वां प्रश्न है, नग्न ऋण पत्र होते हैं तो अरक्षित। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, गर्भावधि संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन को, हाँ, गर्भावधि संबंधित
है, तो इसका राइट आंसर होगा क्रियान्वयन अवधि से, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है उच्च स्तरीय प्रबंध में शामिल होता है, तो उच्च स्तरीय प्रबंध में शामिल होता है संचालक मंडल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 20वां प्रश्न है विपणन व्यवहार है, तो विपणन व्यवहार होता है उपभोक्ताओं पर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है एक परियोजना है, तो एक परियोजना है गतिविधियों का समूह, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 22वां प्रश्न सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र नहीं है, क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछना चाहिए, क्वेश्चन होना चाहिए सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र है, तो इसका राइट आंसर होता पैकेजिंग, इसमें दिया नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत विक्रय है, तो व्यक्तिगत विक्रय मौखिक प्रस्तुति होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है बाजार की मांग को कहते हैं, तो मांग की भविष्यवाणी, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है लाभांश है, तो लाभांश शुद्ध लाभ, लाभ का नियोजन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्न में से किसका पर्यावरण में महत्व है, तो इसका राइट आंसर अवसर की खोज में, अवसर की खोज में। अगला प्रश्न है आदर्श चालू अनुपात है, तो आदर्श चालू अनुपात 2:1 होता है। अगला प्रश्न है कार्यशील पूंजी की प्रकृति किस तरह की होती है, तो कार्यशील पूंजी की प्रकृति अस्थिर होती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है व्यवसाय के लिए विपणन है, तो व्यवसाय के लिए विपणन अनिवार्य, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है अंश निर्गमन एक स्रोत है, तो अंश निर्गमन दीर्घकालीन वित्त का है, जो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है उत्पाद निरीक्षण के महत्वपूर्ण पहलू है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्पाद निरीक्षण होता ही है, प्रक्रिया निरीक्षण होता ही है, जब दोनों सही है तो बोथ नहीं है, तो इनमें से सभी होगा, वैसे निरीक्षण विश्लेषण भी होता है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है अस्थायी लागत प्रति इकाई बढ़ जाती है जब, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा उत्पादन कम होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न एकीकरण से अभिप्राय है, तो एकीकरण से अभिप्राय आंतरिक विस्तार बाह्य विस्तार नहीं, इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। एकीकरण का अभिप्राय ना तो आंतरिक विस्तार होता है ना तो बाह्य विस्तार होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है परियोजना तैयार की जाती है, तो परियोजना प्रवर्तकों के द्वारा तैयार किया जाता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है तकनीकी आर्थिक विश्लेषण में पहचान किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मांग संभावना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है नियोजन नहीं है, तो नियोजन नहीं है, तो नियोजन अनावश्यक नहीं है, धन की बर्बादी नहीं है और समय की बर्बादी नहीं है, तीनों नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 37वां प्रश्न है आधुनिकीकरण सुधारता है, तो आधुनिकीकरण प्रक्रियाओं को सुधारता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। आंसर 100% सही दिया जा रहा है, आप लोगों को किसी भी प्रकार के कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर अच्छा लगता हो तो लाइक जरूर कर दें। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा अवसर बोध तत्व है, तो समझ की शक्ति होगा ही, परिवर्तन पर नजर होगा ही, न परिवर्तनीय होगा ही, तो इसका जो आंसर ऑप्शन एक दे दिया इनमें से कोई नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। अगला प्रश्न है 39 शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि संबंधित है, शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा के बढ़े हुए मूल्य, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में शामिल होते हैं, तो ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में संचालन शामिल होता है, मनोभाव शामिल होता है और पुनः भुगतान, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है किसी भी देश के विकास में आवश्यक नहीं है, तो यहाँ भी क्वेश्चन में फॉल्ट यह होना चाहिए कि किसी भी देश के विकास में आवश्यक है, इसका राइट आंसर कुशल प्रबंध का। अगला प्रश्न है प्रबंध है, तो प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है उद्यमी पूंजी में रहता है, तो उद्यमी पूंजी में उच्च जोखिम होता है, उद्यमी पूंजी में उच्च जोखिम होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है उच्च स्तरीय प्रबंध में शामिल नहीं होता है, तो उच्च स्तरीय प्रबंध में शामिल नहीं होता है,
उच्च स्तरीय प्रबंध में शामिल नहीं होता है, तो अंकेक्षक। अगला प्रश्न है, अप्रत्यक्ष उत्पादन में निम्न में से कौन सा चरण शामिल है? तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इनमें से सभी होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उत्पादन रूपरेखा में सम्मिलित होता है। उत्पादन रूपरेखा में सम्मिलित होता है कार्यक्रम और उत्पादन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लेवलिंग है तो लेवलिंग है आवश्यक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संचयी अधिमान अंशों पर लाभांश दिया जाता है, तो हर वर्ष लाभ हो या न हो। अगला प्रश्न है, चल लागत का श्रेष्ठतम उदाहरण है, तो सामग्री लागत इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न, प्रबंध कला है, तो प्रबंध कला है स्वयं काम करने एवं दूसरों से काम लेने दोनों का, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सामाजिक व्यवहार संबंधित नहीं होता है, तो सामाजिक व्यवहार संबंधित नहीं होता है, तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा लाभ अर्जन प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, अल्पकालीन पूर्वानुमान कितने माह की अवधि को शामिल करता है? 12 माह, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अंशदान है, तो अंशदान स्थिर लागत प्लस माइनस लाभ हानि, परिवर्तनशील लागत स्थिर लागत माइनस हानि, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अंशदान बराबर होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो ऐसा कोई ऑप्शन में दिया नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पर्यावरणीय सूक्ष्म जांच को प्रभावित करने वाला आर्थिक घटक है? तो इसका राइट आंसर होगा आर्थिक विकास, आर्थिक नीतियां, बाजार की स्थिति, इसीलिए राइट आंसर होगा डी। उपक्रम का चुनाव करते समय ध्यान देने योग्य बिंदु है, तो पूंजी की उपलब्धता, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी व्यवसाय से जुड़ी समस्या नहीं है? मांग की प्रवृत्ति, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लाभ मात्रा अनुपात है, तो लाभ मात्रा अनुपात होता है अंशदान बट्टा बिक्री गुने 100, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय निवेश कोष द्वारा स्थापित किया गया ग्रिंडले बैंक होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्लांट के क्रय का कार्यशील पूंजी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्लांट के क्रय करने से कार्यशील पूंजी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कमी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, तरलता अनुपात है, तो तरलता अनुपात चालू एवं तरल अनुपात होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अंश अधिमूल्य में वृद्धि है, तो कोष का स्रोत, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कारखाना ऊपरी व्यय नहीं है, तो कारखाना ऊपरी व्यय नहीं है, कारखाना बीमा कारखाना ऊपरी व्यय है, प्लांट प्रयास फैक्ट्री कॉस्ट है, फैक्ट्री ओवरहेड है, कार्यालय वेतन ऑफिस का है, तो पूछ रहा है कारखाना ऊपरी व्यय, कारखाना ऊपरी व्यय नहीं है। फैक्ट्री इंश्योरेंस, डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट और मजदूरी इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्यालय वेतन, इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्यालय वेतन। ऑफिशियल ये और फैक्ट्री का खर्चा नहीं, मजदूरी तो फैक्ट्री में हो सकता है, लेकिन कार्यालय वेतन ऑफिस ओवरहेड के अंतर्गत आएगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, उत्पादन का प्रारंभिक बाजार निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित होना चाहिए? उत्पादन का प्रारंभिक बाजार निम्न में से किनके द्वारा निर्धारित होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राइमरी मार्केट, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बोनस नीति के निर्धारक हैं, तो लाभ की मात्रा ये होगा ही, कोष की तरलता होगा ही, कंपनी का, इनमें से सभी इसका होगा आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रौद्योगिकी विकास एवं आधारभूत निगम स्थापित किया गया, इसका राइट आंसर 1988, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता है कुशल प्रबंध की, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसी उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान रखना जरूरी है? तो उत्पादन लागत जरूरी है, प्रतियोगिता जरूरी है, लाभ की संभावना जरूरी है, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है, कार्यशील पूंजी को जाना जाता है तो चक्रीय पूंजी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र है, तो पैकेजिंग का। अगला प्रश्न है अंतिम, नगद क्रय के कारण अस्थायी संपत्ति में वृद्धि है, तो नगद क्रय के कारण अस्थायी संपत्ति में वृद्धि कोष का प्रयोग होगा, ऑप्शन बी।
बी होगा। ये रहा आज के सभी 70 प्रश्नों का सटीक और सही आंसर। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के बीच दें ताकि उन लोगों को भी आंसर मिलाने में आसानी हो। और आगे हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।